अब आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक सेगमेंट है ए बी और पॉइंट पी है और इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर की, तो बताइए, जैसे कि पी इधर है, ये है यम, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो पीएम क्या कर रहा है पता है क्या? पीएम बराबर मिड पॉइंट से होके जा रहा है। कहां से जा रहा है? मिड पॉइंट से। तो ये यम मिड पॉइंट हो गया ना, तो हियर यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एबी। यम क्या है? सेगमेंट एबी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो क्या हो गया कि therefore PM is the bisector of segment AB। PM को क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर बोलेंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जो उसके कितने पार्ट करता है? 2 पार्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट। तो 2 इक्वल पार्ट कर रहा है ना, तो ये हो गया बाइसेक्टर। ये होगी पहली फिगर। अब दूसरी फिगर, ये वही AB है 10 सेंटीमीटर वाला। अब मैंने यहां से P है और ये ड्रॉ किया, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, अब ये मिड पॉइंट है क्या? अब ये मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि इधर डिस्टेंस कम है, उधर ज्यादा है। तो इसको क्या बोलेंगे? लेकिन ये परपेंडिकुलर है। कैसा है? लेकिन परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या एंगल PMA और एंगल PMB दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। यानी PMA बोलो या PMB बोलो, कितने डिग्री के हैं? 90। तो PM को क्या बोलेंगे? PM इज द परपेंडिकुलर। PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। पीएम क्या है? परपेंडिकुलर है। किसे? सेगमेंट एबी को। यहाँ पे पीएम क्या है? बाइसेक्टर है, सिर्फ बाइसेक्टर है, उसने मिड पॉइंट से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल कोई 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, यानी बाइसेक्टर नहीं है, लेकिन क्या है? परपेंडिकुलर है। अब तीसरी बार, ये एबी 10 सेंटीमीटर, यम मिड पॉइंट 5 और यहाँ पे P। अब बताओ, अब PM दोनों काम कर रहा है, बराबर यम मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब बाइसेक्टर भी हो गया। बाइसेक्टर है ना, 2 इक्वल पार्ट करने वाला। और बताओ, ये परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। PM क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर, दोनों वर्ड लगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड था? सिर्फ बाइसेक्टर। PM इज द बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। यहाँ पे क्या है? PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB। यहाँ पे सिर्फ वो बाइसेक्ट ही कर रहा था ना, 2 इक्वल पार्ट कर रहा था, लेकिन 90 में नहीं था। यहाँ पे 90 में है, यानी परपेंडिकुलर है, लेकिन 2 इक्वल पार्ट नहीं कर रहा है, छोटा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों काम कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है और इक्वल पार्ट भी कर रहा है, बाइसेक्टर भी है। तो PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। यानी एंगल PMA और एंगल PMB दोनों 90 डिग्री के हैं और AM और EMB इक्वल है, क्योंकि M क्या है? मिड पॉइंट। M इज द क्या? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, यानी AM इक्वल टू MB। ऐसा याद रखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो 2 काम करने वाला, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, यानी 90 भी मिलता है और मिड पॉइंट भी मिलता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है? हाँ देखो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक थ्योरम है। कैसे? जैसे ये AB है,
और ये PM परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है ना। देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है और बाइसेक्टर भी तो है, बराबर बीच से जा रहा है। तो उससे क्या होता है, वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एवरी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। यानी इसका मतलब ये पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो ये P और P भी इक्वल होगा। यानी पॉइंट P का A और B से डिस्टेंस सेम है, A और B से डिस्टेंस कैसा है, सेम है। एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि मैंने पॉइंट अगर Q लिया तो Q का A से और B से डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम। यानी PA इक्वल टू PB, P का A से और P से दोनों से डिस्टेंस सेम, ठीक है। और ये वाला QA इक्वल टू QB, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम कोई प्रॉपर्टी बोलता है ऐसा कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा तो एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। मैं इसको लिख के ले सकता हूं, देखो एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज equidistance from extreme points of the segment. Every point on the perpendicular bisector, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट चाहे P हो, Q हो और कोई हो, इज इक्वल डिस्टेंस पे किससे, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है यानी A से और B से इक्वल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस इक्वल है यानी QA इक्वल टू QB, PA इक्वल टू PB, ठीक है। तो ऐसा लिखना याद रहेगा। कभी बस आपको ये पता हो कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लो, जैसे परपेंडिकुलर भी हो, बाइसेक्टर भी हो, देखो देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अब जोड़ दिया और ये परपेंडिकुलर भी है। अब आप बताओ क्या है, मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो क्या बोलेंगे आप टीएम को। टीएम क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, किसकी, एपी की। एपी की क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। उसके पहले दूसरा एग्जांपल ले लेते हो, बाद में उस एग्जांपल पर आता हूं। जैसे कि ये ट्रायंगल है, हाँ, इसमें आपको उन्होंने एल एम एन में उन्होंने बताया कि ये एल टी परपेंडिकुलर है और ये भी दिया कि टी मिड पॉइंट है, हाँ। एल टी परपेंडिकुलर है किस पर, एम एन पर, एल टी परपेंडिकुलर एम एन, और एम टी इक्वल टू टी एन, एम टी और टी एन इक्वल। इसका मतलब एल टी क्या हो गया, एल टी क्या हो गया, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना जरूरी था, कौन सा, PM is segment PM is perpendicular bisector of segment AB। सेगमेंट PM परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB ऐसा लिखना था। बाद में फिर PA इक्वल टू PB, QA इक्वल टू QB ऐसा लिखना था। वैसा ही आप परपेंडिकुलर है, एल टी परपेंडिकुलर है, एम टी और टी एन सेम है, तो बताओ एल टी क्या हो गया,
परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। तो पहले लिखना LT इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट MN। LT है क्या है? LT परपेंडिकुलर और क्या बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? ऑफ सेगमेंट MN है। तो फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थ्योरम क्या है? इस परपेंडिकुलर का कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, यानी LM इक्वल टू LN बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। यानी इस परपेंडिकुलर का कोई भी पॉइंट ले लो इक्वल डिस्टेंस पे, यानी LM और LN क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। LM और LN क्या हो जाएंगे? सेम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थ्योरम यही है कि अगर कोई परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है तो उसका हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। LM जितना है उतना LN होगा, और यहाँ पे कोई होगा ना ये भी इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा। तो LM और LN इक्वल हो जाएंगे। जैसे इधर देखो TM परपेंडिकुलर भी है और ये मिड पॉइंट भी है, देखो बराबर बीच में। तो TM क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AP। ये थर्ड एग्जांपल, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट है। लेकिन सबसे पहले सेंटेंस जरूर लिखना। कौन सा सेंटेंस? जैसे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, पहले लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वैसे यहाँ पे लिखो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे तीसरा एग्जांपल, इधर मैं लिखते हुए इधर लिख रहा हूँ। हाँ, चलो यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ उसको। PPA देखो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूं? पहले लिखता हूं मैं TM परपेंडिकुलर है किसको? AP को। TM परपेंडिकुलर किसको? AP को। और M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ TA। यम मिड पॉइंट लिखो या फिर PM इक्वल टू M लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। दोनों इक्वल लिखे, या फिर सेम वर्ड लिखो, T इज द मिड पॉइंट, दोनों एक ही बात होती है। यम इज द मिड पॉइंट लिखो या फिर PM इक्वल टू PA लिखो। हाँ, तो देखो TM परपेंडिकुलर है AP को, यानी M इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो बताओ ये TM दो काम कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट होने के कारण बाइसेक्टर भी कर रहा है। तो क्या लिखना? TM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AP। मैंने साइड क्यों लिखा? ट्रायंगल है ना, इसलिए। TM इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, यानी बीच से जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AP। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बताओ क्या होगा? बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। कोई स्टार्टिंग में भी लिखता है बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ये थ्योरम कैसा बता कि ये जो परपेंडिकुलर है यहां से जाने वाली हर लेंथ इक्वल हो जाती है। बताओ ये परपेंडिकुलर ना, यहां से एक्सट्रीम लेवल पर सब सेम हो जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर है, यहां से ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर यहां से शुरू हुआ तो हर लेंथ सेम हो जाती है। तो बताओ ये परपेंडिकुलर है ना यहां से, तो LP इक्वल टू TP इक्वल टू TA। TP इक्वल टू T, यानी ये जो सेगमेंट है जिस पर परपेंडिकुलर है उस पर सब साइड सेम होती है। परपेंडिकुलर का सेगमेंट है ना, इस पर ये इक्वल हो जाती है। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका डिस्टेंस सेम होता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका डिस्टेंस सेम होगा। TP इक्वल टू T। और रीजन मैंने कहा लिखा, ध्यान से देखो रीजन कहा लिखा है। मैंने यहाँ पे रीजन सामने लिखा था बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे भी लिखा मैंने बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे मैंने रीजन लिखा, पहले लिखा है। रीजन दो जगह लिख सकते हो, या तो सामने लिख सकते हो रीजन ऐसे, या फिर ऊपर लिख सकते हो बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम TP इक्वल टू T। ऐसा तो दो में से एक चीज आपको जो ठीक लगे।
देखिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर पढ़ने वाले हैं, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ये मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड। बताओ कोई भी एक साइड ले लो, ये BC, इसका मैं मिड पॉइंट लेता हूं P। कौन सा मिड पॉइंट लिया मैंने? P। ठीक है, तो सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ये मिड पॉइंट लिया, एंड वर्टेक्स अपोजिट टू दैट साइड, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स A है। वर्टेक्स, ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स रहते हैं, ट्रायंगल को 3 साइड्स रहती है। साइड्स कौन सी है? AB, BC और AC। एंगल कौन सा? एंगल A, एंगल B, एंगल C। 3 साइड्स, 3 एंगल्स। और ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर वाले पॉइंट को। पॉइंट A वर्टेक्स, पॉइंट B वर्टेक्स, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। तो बताओ ये जो वर्टेक्स A है, ये किसके अपोजिट है? साइड BC के अपोजिट। साइड AB का अपोजिट वर्टेक्स कौन है? C। और साइड AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन है? B। ठीक है ना, AC का अपोजिट वर्टेक्स B। तो बताओ सभी साइड का अपना एक अपोजिट वर्टेक्स है। तो जैसे साइड BC है, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है? A। तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स है, इसे और उस साइड का मिड पॉइंट, इसको अगर कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया तो एक सेगमेंट बनेगा ना। वो जो सेगमेंट है AP, सेगमेंट AP, तो वो है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, उसको बोलते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन किसको बोलेंगे? साइड का मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स, इनको कनेक्ट करने वाला सेगमेंट का। ऐसा सेगमेंट जो ज्वाइन करता है किसको? मिड पॉइंट ऑफ ए साइड एंड अपोजिट वर्टेक्स, उसको जो कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं मीडियन। तो बताओ AP इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले क्या लिखना पड़ता है? पहले लिखना पड़ेगा P इज द पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। Therefore, segment AP is the median of triangle ABC। segment AP is the median of triangle ABC। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल को साइड्स कितनी रहती है? 3। साइड्स कितनी रहती है? 3। अब 3 साइड है तो मिड पॉइंट भी 3 होंगे कि नहीं? BC का मिड पॉइंट P है, कनेक्ट कर दिया अपोजिट, इससे हो गया वो मीडियन। बताओ AC का मिड पॉइंट अगर मैंने Q लिया, तो AC का मिड पॉइंट Q लिया और अपोजिट वर्टेक्स कौन है? B, इसको जोड़ दिया, तो फिर ये भी तो मीडियन बन गई। तो बताओ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। Therefore, segment BQ is the median of triangle ABC। ये कौन सी मीडियन होगी? इज द सेकंड मीडियन, इज द मीडियन लिखो ना, बस हो गया। बताओ और एक मिड पॉइंट है ये साइड, इसका मिड पॉइंट अगर मैंने R लिया तो, हाँ, और इसको कनेक्ट किया मैंने अपोजिट वर्टेक्स से, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। Therefore, CR is the median of triangle ABC। R मिड पॉइंट है ना, तो CR इज द क्या हो गया? CR क्या हो गया? मीडियन हो गया। मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? मीडियन बन जाती है। तब आप बताइए, एक ट्रायंगल को साइड्स रहती 3 साइड्स रहती है, तो 3 मिड पॉइंट हो गए। 3 साइड्स यानी 3 मिड पॉइंट्स, और 3 मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिया तो 3 मीडियंस बनेगी।
therefore there are 3 medians in triangle ABC। ट्रायंगल ABC में कौन कौन सी मीडियंस है? 3 मीडियंस है। 3 मीडियंस कौन कौन सी? एक है AP, एक है BQ और एक है CR। ये 3 मीडियंस। अब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियंस। अब बताओ ये तीनों मीडियन कहां पे कनेक्ट हो रही है? यहां पे तीनों मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रही है। तीनों मीडियन को चेक करना, वो एक ही पॉइंट से होके जा रही है। ठीक है, तो ऑल 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी क्या होता है? दैट इज पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट से तीनों पास हो रही है। बताओ कौन से पॉइंट से पास हो रही है? G पॉइंट से। AP तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से पास है, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट है तीनों मीडियंस। अब ये जो पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलते हैं? हियर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। That is, it is called, G is called centroid of triangle ABC। ये जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। यानी सेंट्रोइड किसे बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all 3 medians of a triangle is called centroid। सेंट्रोइड किसे बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस। तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेंट्रोइड, तो इसका मतलब ये G क्या हो गया? सेंट्रोइड हो गया ट्रायंगल एबीसी का। G is called centroid of triangle ABC। G को बोलते हैं सेंट्रोइड, यानी जहां पे तीनों मीडियन आपस में मिल गई एक जगह पे, जहां से होती है वो पास होती है, उस कॉमन पॉइंट को, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। अब याद रखना, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी एक ही जगह से जाना। अब बताओ ये लाइन और ये लाइन तीनों एक ही जगह से नहीं जा रही। ये दोनों लाइन A से जा रही है, ये दोनों B से, ये दोनों C से, एक ही जगह से नहीं जा रही। अब बताओ ये दोनों कहां से जा रही है? A से। तीसरी भी ऐसे गई ना, अब ये है कॉन्करेंट। तो यहाँ पे लाइंस कैसी है? कॉन्करेंट है, पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से ये कॉन्करेंट, ये नहीं है कॉन्करेंट, एक ही जगह से जानी चाहिए। तो तीनों मीडियन एक ही जगह से जाती है ना, ये कॉन्करेंट है तीनों मीडियन। और ये जो पॉइंट रहता है ना, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और वो उसी का दूसरा नाम है सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोइड। तो G इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। याद रखना, मीडियन का ही वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। मीडियन का ही इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 मीडियंस। तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन मीडियन का, उसे ही सेंट्रोइड बोलते हैं। तो ये है, आपको लिखना है भैया, अच्छी तरह से लिखिए।